बहुत सैडनेस है भाई, बहुत टेंशन है लाइफ का। चलो चलो ऑर्डर सर, चलो रोल साउंड। एंट्री एंट्री। हाँ हाँ, फ्रेम में आओ, फ्रेम में आओ, फ्रेम में आओ, सब दोनों फ्रेम में आओ। आउट आउट, एक्शन। अरे जाना पड़ेगा। पीछे पासिंग रखते रहना। ये तो चलिए। सेफ्टी सोई के वो आए ये तो। मैम आई, लेफ्ट, चलो। अच्छा मूड। रोल साउंड। ओके 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 ओके, हो गया हो गया हो गया। लेफ्ट, ओके रोल साउंड। टेक 2। एक्शन।
किरदार निभा रहे उसके बारे में जानना चाहिए। मैं इसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम सैंडी है। हम लोग 4 दोस्त होते हैं, सैंडी, दीपक, सुमित और जेडी। हम लोग 4 दोस्त होते हैं। वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम। और हम लोग सब कॉलेज के दोस्त होते हैं, साथ में आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे इट्स द जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप। इट्स द जर्नी बेसिकली हाउ फ्रेंडशिप इवॉल्व। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। किस टाइप की स्टोरी और कैसे बेस्ड है इस स्टोरी? वेरी फ्रेश है, वेरी फ्रेश, वेरी रिफ्रेशिंग स्टोरी, वेरी फ्रेंडशिप, वेरी यूथ बेस्ड स्टोरी। अब मुझे 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 बहुत अच्छा लगा शूट करके हुए। और बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि जब 4 सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप जब कनेक्ट होते हैं, एंड ऑल अबव दैट डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर भी जब सिमिलर एज के होते हैं, तो द एनर्जीज यू हैव इज फैंटास्टिक। सो एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 4 फ्रेंड्स। जब 4 दोस्त आपस में होते हैं तो केमिस्ट्री कैसी होती है उन चारों की, वो कैसा क्या रिलेशनशिप होता है आपस में सबका अलग अलग। उसमें से जब एक की भी शादी किसी और के साथ हो जाती है, जब वो मूव आउट कर जाता है, तो वो बाकी 3 की जिंदगी भी कैसे इफेक्ट होती है। देन हाउ दे कम टुगेदर, हाउ दे even your friends when they go out, when they get married and they grow up and they shift somewhere else or something like that sort of, even then you connected to your friends, even then you love your friends, and friendship is the biggest thing I believe. आज के एंजॉय के बारे में बताइए, आप बहुत काफी एंजॉय कर रहे हैं। Oh yes, very tiring day, very tiring but very energetic day. आज हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं। क्लाइमेक्स बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स हम लोगों ने शूट किया इन अ वे दैट हमारा सारा क्रू, right from the spot boys to the director to the assistants to the actors to the editors to the designers to everybody, you can see every single person whosoever contributed in our film, they have been shown in the film in a song. So we were shooting that climax promotional song we were shooting. It's fantastic, when you see it, you spend almost 200 days, 150 days making a film. They become like a family. You spend 15 hours, 16 hours you spend on set, and they become like your family. So it's fantastic seeing everyone together. It's like today environment, what type of environment is today? यार आज का जो environment आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेटअप होता है, सब कुछ होता है, क्योटिक होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है। बट इवन देन सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतने माहिर हैं कि सब लोगों ने अपना अपना डिपार्टमेंट, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ मीडिया को बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एक्चुअली मीन इट। एवरी सिंगल पर्सन इज सो प्रोफेशनल इन देयर वर्क दैट वो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन जो एक चीज़ का होता है वो बराबर होता है और वो बहुत अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि सब लोग अगर अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें बहुत ही ठीक होता है। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए और क्या किरदार निभा रहे इस मूवी में उसके बारे में। हाय, मेरा नाम है शामिन मन्नान और इस मूवी में मैं रोल प्ले कर रही हूँ शमा का। और शमा जो है इस मूवी में 3 लड़के हैं, मेन 4 सॉरी, और 3 लड़कियां हैं, तो उसमें से मैं एक प्ले कर रही हूँ, वन ऑफ द लीड्स। एंड शमा इज़ अ बार डांसर, and this story is about all these guys and different type of love stories, and Shama falls in love with the guy JD, and वो कैसे कैसे मतलब वो उसके पीछे पड़ती है, and then the other guy comes in, Sumit, और फिर उनके बीच में friendship होते हैं, and फिर this is the story about love and friendship. So and I'm really excited playing this role of Shama. Today is very special sequence, क्लाइमैक्स जी। एंजॉय के बारे में बताइए, आज किस टाइप से एंजॉय कर रहे थे? आज जो हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और ये शादी का सीक्वेंस चल रहा था, तो बहुत बहुत मज़ा आया। इट वाज रियली फन। और ये जो सॉन्ग है जो आप सुन रहे थे, तो दिस इज़ रियली नाइस एंड कैची सॉन्ग, और आई एम श्योर जब ये सॉन्ग आएगा तो सबको बहुत पसंद आएगा ये गाना, और हम लोग सब इसमें डांस कर रहे थे। इट वाज रियली फन। थैंक यू। आर्ट डायरेक्शन में से कोई है?
Oh my god, this is the video. Yeah, 1 second, please. This is the god action. आज की जनरेशन ये तो बहुत फेमस है. रहेगी शायद मेरे को लग रहा है ना ये लड़का है ना ये तरन बजाज अच्छा है ना यस आप क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए और क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें उसके बारे में जानना चाहेंगे. नमस्ते मेरा नाम है निधि सुबैया और इस मूवी में मेरा नाम है टिया. माय कैरेक्टर नेम इज़ टिया एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. मेरा गला खराब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी. टिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. शी लिव्स अलोन. शी हैज़ हर ओन बुटीक इन गोवा. वो बुलेट बाइक चलाती है, अकेले पार्टी में चली जाती है और ऐसी उसको कोई वो हिचकिचाहट नहीं है. लाइक इफ समवन सेज समथिंग मॉडर्न also but modern, silent and strong. So she's that kind of a girl. सबसे पहली बात तो आज का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में क्लाइमेक्स जो है, ठीक है, कैसा था? आज का जो क्लाइमेट है उसमें मैं लहंगा पहन रही हूँ, 15 किलो की लहंगा. And to actually wear this in dance is quite a task. But I'm very tired right now. इतना भारी पहनने के बाद आप किस तरह सिलेक्शन कर पाते हो और कितना कठिन होता है? एक्शन नहीं, हमारा ज़्यादातर स्टेप्स था. इट वाज जस्ट अ हुक स्टेप. तो एंड दिस इज़ अ फन सॉन्ग जहाँ पे क्रू भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारा पूरा टीम का इंट्रोडक्शन हो रहा है. तो उनके साथ नाचना और इट्स अ फन सॉन्ग. कलोल हो गया. एक स्टेप करके दिखा दीजिए प्लीज. नहीं गाने के साथ प्लीज. मैं भूल गई. कलोल हो गया. That's the step. Okay, what is that today moment? कैसा था आज का मोमेंट? उसके बारे में बताइए. आज का मोमेंट बहुत अच्छा था. आज we introduced I think the director and his wife who's the producer. So उनका इंट्रोडक्शन शॉट चल रहा था. So it was fun. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि अगर प्लीज़ कम एंड वॉच आवर मूवी. If you think it's good, if you like our trailers, if you like us, if you like a good story, then please come and watch our movie. Thank you. मैं ज़रूर देखने जा रही हूँ. चलिए लगाओ. यार टाइम पास मत करो. क्या स्टार्ट? हाँ जी चलिए बोलिए. चलिए सबसे पहली बात तो इस मूवी में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इस मूवी में मेरे ग्राफ में बहुत चेंजेस हैं. इनफैक्ट हमेशा से आई बीन डूइंग एड्स. मैं एड्स करता आ रहा हूँ और हर एक जगह मेरी इमेज मोस्टली एक रोमांटिक कपल की तरह से रही है. और जैसे कि मैंने पहले काम किया है दीपिका पादुकोण के साथ, अनुष्का के साथ ऐड की हैं, निव्या ऐड की हैं मैंने. तो हमेशा से एक लवर बॉय इमेज रही जो भी रही है एड्स के बीच में मैंने एक हवा हवा एक फिल्म की थी. उसमें एक इमेज ऐसी थी जिसमें एक एल्डर बहुत ही सुलझा हुआ और एक एल्डर ब्रदर की तरह, बड़े भाई की तरह, दादा जिसको कहते हैं. तो बहुत से लोगों को वो पसंद भी आया था. तो इस फिल्म के अंदर मेरा कैरेक्टर मोस्टली एक्चुअली डिफरेंट ही है क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी थी करने के लिए इनिशियली, लेकिन उसके बाद थोड़ा वक्त लगा समझने के लिए. उसके बाद फिर ईजी हो गया था. ये कैरेक्टर एक्चुअली अनलाइक एज अ रोमांटिक कोई कपल के ऑपोजिट या कुछ ऐसा नहीं है. ये एक ममाज बॉय है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और जैसे कि माँ बिलीव करती हैं और जैसे उनके बिलीफ होते हैं. हमें जैसे कहते हैं ना फ्रिज नहीं खोलना आपने ज़्यादा टाइम, उसमें से गैस निकल जाएगी. तो बड़े होकर पता लगता है कि नहीं, गैस एक्चुअली वहाँ नहीं होती, गैस पाइपलाइन में होती है. तो उस हिसाब से मेरी मॉम ने, जैसे मेरी मॉम थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं या फैमिली बिलीव करती है,
तो ये भी उसी हिसाब से जैसे मॉम कहती है कि आज बेटा ये अमावस्या है और मस्या के दिन तुम्हें ये दान देना है या शनिवार है ये दान देना है, तो मैं वो करता आ रहा हूँ। तो उस तरह का मामाज बॉय है, जैसे मेरी माँ मुझे कहती है मैं वैसा करता आ रहा हूँ। लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या क्या सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद वो नहीं करना चाहता, जो उसका कैरेक्टर नहीं है, वो कभी नहीं करना चाहेगा। जेडी का कैरेक्टर है, इसका नाम जेडी है। फुल नेम बहुत ही अमेजिंग है, मैं बोलूँगा नहीं, वो आपको फिल्म में पता लगेगा। तो लेकिन खुद को जेडी कहलाता है, लेकिन दोस्त लोग जेडी बोलते हैं। तो ये एक चीज़ है जो, और उसके बाद इसका ग्राफ बदलता है, किस सिचुएशन में कैसा ये बदलता है और कैसे अपने एक मेरे जो अपोजिट काम कर रही हैं निधि टिया के किरदार में, कैसे उनसे मिलता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं उसकी लाइफ में, वो सब चीज़ें उसमें दिखाई गई। आज के क्लाइमेट में क्लाइमेक्स कैसा था? आज का शॉट, आज का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा था कि धूम धड़ाके हुए थे, पटाखे बजे थे, एक धमाका तो किसी की शर्ट के पीछे भी पड़ गया था। तो आई थिंक हाँ जी, मैं हूँ 1 मिनट में। किरदार निभा रही है इसके बारे में? ओके, मेरा नाम है सिंपी सिंह। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ और पंजाबी हूँ, और इसी वजह से मुझे ये कैरेक्टर मिला, बिकॉज ये जो मून का कैरेक्टर है ये पंजाबी कैरेक्टर है, जो टिंज है वो पंजाबी आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, आज का जो क्लाइमेट है और उसमें भी क्लाइमेक्स जो था वो कैसा है? अरे क्लाइमेट ह्यूमिड था, पर इट वाज गुड। क्लाइमेट इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज क्लाइमेक्स जो है वो बहुत अच्छा गया। तो आज आप कितना एंजॉय कर रहे थे? बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बिल्कुल फ्रीक आउट वाला डांस था। इट वाज रियल फन, वी एंजॉयड लाइक हेल, वी आर स्टिल फ्रेश। थैंक यू। अकेला कर लेते हैं। जी बोलिए। सबसे पहले तो अपना इंट्रोड्यूस दीजिए और क्या किरदार निभा रही इस मूवी में, उसके बारे में बताइए। जी मेरा नाम विक्रम कोचर है और मैं एक एक्टर हूँ। 2011 में करीबन मैं यहाँ बॉम्बे आया और उसके बाद एड्स वगैरह करना शुरू किए, और उसके बाद ये मेरी 9th फिल्म है। एंड शायद मेन मुख्य किरदारों में अगर देखा जाए तो ये 4थी फिल्म होगी मेरी। इसके अलावा जो बाकी फिल्म्स करी उससे शुरुआत में उसमें किरदार प्ले किए, पर इसमें एक मुख्य भूमिका प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 दोस्तों की कहानी है और उनमें से एक दोस्त मैं प्ले कर रहा हूँ। अनुज जो हैं वो सबसे मुख्य हैं, और उसके अलावा बाकी 3 दोस्त हैं जो कि एक अपार्टमेंट में रहते हैं और उनकी कहानी है। तो ये है मेरा किरदार इस फिल्म में। आज के दिन आप कितने एंजॉय कर रहे थे इस सॉन्ग को लेकर? काफ़ी एंजॉय किया, इनफैक्ट क्योंकि ये क्लाइमेक्स का सॉन्ग है एंड हमारी फिल्म एक हैप्पी एंडिंग फिल्म है, तो खुशी तो वैसे भी थी क्योंकि हमारा शूट भी ख़त्म हो रहा है और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सफ़र रहा हमारा। तो उस लिहाज से इट वाज अ एन्जॉयबल प्रोजेक्ट। ये बहुत ही मस्ती भरा, जुनून भरा प्रोजेक्ट रहा मेरे लिए। तो हर चीज़ की खुशी थी, लोगों के साथ काम करने की, प्लस गाना भी बहुत खूबसूरत था, नाचने में मज़ा आ रहा था, यूनिट बहुत खूबसूरत थी, बहुत सारे लोगों के साथ मस्ती करी। क्योंकि दरअसल ऐसी बड़ी यूनिट में कभी कभार भगदड़ और खींचातानी चलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस यूनिट में किसी के साथ भी ऐसा हुआ। हम सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे एंड इतने अच्छे लोग मिले, और ये सफ़र आगे भी जारी रहे। मेरा सानवी पिक्चर्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है एंड आई वाज रियली हैप्पी वर्किंग विद देम। पहले बताओ मैं अच्छी लगी हूँ? दिखा दीजिए उनको, दिखा दीजिए, लुक दिखा दीजिए। अभी नहीं दिख रहा, बाद में अच्छी लगेंगे। चले? या
सबसे पहली बात तो अपना नाम बताइए और क्या किरदार निभा रहे इस मूवी में? मेरा नाम जसविंदर है। मैं इस मूवी फिर से लेंगे। टाइम टू ओके ओके स्टार्ट। सबसे पहली बात आपसे जानना चाहेंगे कि अपना नाम बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए और क्या किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में बताइए। मेरा नाम जसविंदर है। मैं इस मूवी में एक बहुत प्यारा सा रोल कर रही हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा डायलॉग्स और मेकअप नहीं दिया गया है, पर मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इस मूवी की स्टोरी में एक पॉजिटिविटी लेके आती हूँ। सबसे पहली बात तो आज जो गाने का जो क्लाइमेक्स था, ठीक है, या और क्लाइमेट भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तो कितना आप एंजॉय किया आज? बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। लास्ट में मुझे भी मौका मिला डांस करने का, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो हम आपका एक स्टेप देखना चाहेंगे डांस का, कैसे आप डांस करते हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा है, अब एक तरक्की है, आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पब्लिक बताएगी। सर जैसे कि इसमें डायरेक्टर भी अब नए ही हैं, ठीक है, और जो एक्टर है आपको वो भी कहीं ना कहीं नए ही हैं, ठीक है, तो इसमें जो पुराना है वो क्या है, सॉन्ग या फिर स्क्रिप्ट? नहीं, पुराना इसमें कुछ भी नहीं है, एक्टर भी नए हैं और ना सीखे हुए उसमें फ़र्क होता है। तो एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लोगों ने कम देखा, बट वो लोग थिएटर करते आए हैं, उन लोगों ने छोटा मोटा जो भी अपने अपनी लेवल पे सब लोगों ने काम किए हैं, फिल्में की हैं, सीरियल्स की हैं, सो दे आर लर्न बेसिकली। तो मे बी दे आर न्यू फेसेस बट दे आर नॉट न्यू फॉर द एक्टिंग। इस मूवी का जो स्टोरी है उसके बारे में जानना चाहिए, क्या किस पे आधारित है? ये स्टोरी सर एक रोम-कॉम फिल्म है, और अगर हम देखें तो आसानी से कहा जाए तो इसमें कुछ 10 अलग तरह की प्यार की परिभाषाएं हैं। अलग अलग लोग प्यार को अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग प्यार को सेक्रीफाइस मानते हैं, कुछ लोग प्यार को त्याग मानते हैं, कुछ डिवोशन मानते हैं, कुछ लोग एडजस्टमेंट मानते हैं, कुछ लोग परेशानी मानते हैं कि गले पड़ा होता है फिर भी चलता रहता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक एक कहानी है, एक एक स्टोरी है। बेसिकली इसमें कोई प्रीचिंग नहीं है, पर हर कैरेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो परिभाषाएं हैं, वो हमारा हर एक कैरेक्टर वो एक परिभाषा है, बस इतना है। चलिए सर, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये कास्ट इनको देना है, ये कास्ट इनको देना है, क्योंकि 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के कास्ट हैं, कैसे आपने डिसाइड किया? नहीं, हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी समय से हम लोग कास्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इसमें आई वांटेड सम फ्रेश काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्टर्स ऑल्सो। सो हम लोगों ने कई सारे एक्टर्स से मुलाकात की, बहुत दिनों तक मिलते रहे। सो सब लोगों के अंदर जो एक न्यूनेस है, एक फ्रेशनेस है, और सबका वो रियल है, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा इनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जिसके कारण हम लोग वी वांटेड टू गो डीप इनटू द कास्टिंग एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट कि वो लोग जो भी काम कर रहे हैं वो रियल करें, वो फेक ना लगे। सो उसके लिए हम लोग को टाइम लगा, बट विद गॉड्स ग्रेस वी गॉट पीपल हु आर डूइंग इट वेल। इस मूवी में कितने गाने हैं? 6 गाने सर। आइटम सॉन्ग भी है इसमें? बिल्कुल। तो जितने भी गाने हैं क्या स्टोरी पे आधारित है या फिर अलग गाने भी है इसमें? नहीं, जितने गाने हैं वो स्टोरी पे ही आधारित हैं, और हर गाना स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके जाता है। तो ऐसा सरप्राइज वाला गाना एकदम से आया और चला गया ऐसा नहीं होगा। हर गाने के बाद आपकी स्टोरी कुछ एक आगे बढ़ जाएगी, कभी 1 महीना आगे बढ़ेगी, कभी 2 महीना आगे बढ़ेगी, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी इज ग्रोइंग विद द सॉन्ग्स। तो लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े प्यार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग देखें और हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, हम लोगों के लिए जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नई कोशिश। जैसे अभी कई लोग सभी ये पूछते हैं कि साहब इसमें एक्टर्स भी बहुत बड़े नहीं हैं, डायरेक्टर भी नया है, प्रोड्यूसर भी नए हैं। सो अगर वो सब लोग देखते हैं और हम उनको एंटरटेन करने में सफल हो पाते हैं, तो ये हमारी ब्लेसिंग होगी कि लोगों को हमारा काम पसंद आया, हम आगे उस चीज़ की कोशिश कर पाएंगे। सो ऑडियंस के लिए यही है कि एक बार ट्राई करें, देखें, शायद उनको ये फिल्म पसंद आ जाए। थैंक यू।